नमस्कार, राम राम। विशाल भारद्वाज से आप परिचित होंगे। विशाल भारद्वाज बड़े सुप्रसिद्ध फिल्मकार हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उन्होंने बड़ी क्रिएटिव फ़िल्में बनाई हैं, रचनात्मक फ़िल्में। मकबूल, ओमकारा, हैदर आदि आदि। इन सभी फ़िल्मों से आप परिचित होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो विशाल भारद्वाज ने कहा कि 2014 में मैंने हैदर फ़िल्म बनाई थी और आज जैसी परिस्थितियां हैं उसमें हैदर क्या, हैदर का एच भी नहीं बना सकता। यानी आज जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसका गला घोंटा जा रहा है और रचनात्मक लोगों का समय जो है वह जा चुका है। अब जो है उनके लिए कठिनाइयां सामने खड़ी हो गई हैं। वे अपने मन की फिल्में नहीं बना सकते, उन्हें काम नहीं मिल रहा। आपको ध्यान होगा, अभी बस बीते दिनों ही ए आर रहमान साहब ने एक बढ़िया आरोप लगाया था कि जो है मुझे काम नहीं मिल रहा बॉलीवुड से, क्योंकि विचारधारा बदल गई है और सरकार बदल गई, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो उनका बयान है विशाल भारद्वाज का, ये ए आर रहमान जैसे लोगों को कवर फायर देने के लिए और उनकी जो विचारधारा रही है, समान विचारधारा वाले लोगों को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, ये बताने के लिए कि भारत में जो है बड़ा संकट छा गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, मौलिक अधिकारों के ऊपर खतरे मंडराने लगे हैं और लोगों को उनके मन की फिल्में नहीं बनाने दी जा रही है, लोगों को दिया नहीं जा रहा है। उसी तरह से जो है तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने हैदर फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार दोबारा देख लीजिए और उसके बाद आप स्वयं जो है उस पर अपना एक विचार बना सकते हैं कि वे उस फ़िल्म में क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ, हैदर में उन्होंने अनंतनाग में जो मार्तंड मंदिर है, भगवान सूर्य को समर्पित जो एक विशालकाय मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब उसकी बाहरी भित्तियाँ खड़ी हैं खंडित रूप से। उसे शैतान की गुफ़ा कहा गया है उस फ़िल्म में, हैदर में। वह शैतान की गुफ़ा है और उस फ़िल्म में यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि हैदर जो आतंकवादी प्रवृत्ति का जो एक लड़का है, वह परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। भारतीय सेना को उसमें एक शत्रु के रूप में चित्रित किया गया है। खराब मेंटालिटी वाले लोग जो शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं स्थानीय लोगों के कारण, और जो जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई या जिस तरह से दबाव डाला गया, जिस तरह से शोषण किया गया, उसने जो है उसे एक आतंकवादी में परिणत कर दिया, जो कि एक बहुत ही आजमाया हुआ सिद्धांत है, आजमाई हुई विचारधारा है, एक नैरेटिव है कि कश्मीर में जो है सेना के आतंक कारण जो है लोग आतंकवादी बनते हैं। और ये सब मतलब भूले भटके लोग होते हैं, भोले भाले, जिन्हें बहका दिया जाता है और ये हाथों में बंदूक उठा करके आम लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं या बम धमाके कर देते हैं। विशाल भारद्वाज और इन सभी लोगों का ये मानना है कि पहले जो फिल्में बनती थीं, वीर ज़ारा और तमाम पठान, शैतान, जवान, बजरंगी भाईजान, जो भी था, वही सब अच्छी फिल्में थी, वही सब रचनात्मक फिल्में थीं। और अब जो फिल्में बन रही हैं, धुरंधर, जिसमें कि ब्रूट रियलिटी, जो कड़वी सच्चाई होती है, उसे निर्ममता से उधेड़ दिया गया है, इसलिए वैसे फिल्में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ वैमनस्य फैल जाता है। इसीलिए इतिहास को भी ढक पोत करके रखा गया, रंग डेंट पेंट करके उसको जो है बना दिया गया कि देखिए कितना बढ़िया गंगा जमनी से तहजीब का शरबत जो है पिया जा रहा था सदियों से घोल बना करके। और ये फिल्में भी जो हैं उसी तरह से प्रभावित होती रही हैं। ये सभी जो हैं लोग एक नैरेटिव के तहत काम करते हैं और निरंतर अपनी बात को कह कह करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाने के प्रयास करते हैं, ताकि भारत के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा जा सके, एक प्रचार तंत्र जो है पनपाया जा सके। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों हमारे सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था कि आज अगर वे शोले फिल्म बनाना चाहें और उसमें उस दृश्य को दोबारा दिखाना चाहें, जिस दृश्य में उन्होंने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को जिसमें कि धर्मेंद्र जो है भगवान शिव के पीछे छिप करके उनकी प्रतिमा के पीछे से भगवान की आवाज़ में बोलते हैं,
तो उस दृश्य को आज अगर वो फ़िल्माना चाहें या रचना चाहें, लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। उन्हें बड़ा पश्चाताप, मुझे इस बात का बड़ा कष्ट था कि भारतीय जीवन में जो है इस समय की जो परिस्थितियाँ हैं भारतीय समाज की, उसमें वो सब दृश्य और उस तरह की रचनात्मकता को लाना संभव नहीं है। इन सभी लोगों से यह पूछा जाना भी आवश्यक है कि आपने हमेशा जो है केवल हिंदू देवी-देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों किया? किसी अन्य पंथ, किसी अन्य मज़हब विश्वास वाले लोगों के साथ भी वैसा करते तो समझ में आती बात, लेकिन आपने तो हमेशा केवल हमारा ही उपहास उड़ाया, हमारा ही मज़ाक किया, हमारी ही रीति-नीतियों पर प्रश्न खड़े किए, हमारे ही देवी-देवताओं को फूहड़ता से दिखलाया। लेकिन यह सब सिलसिला अनंत काल तक चल नहीं सकता। एक समय के बाद विद्रोह स्वतः जो है समाज में होने लगता है, लोग अनुभव करने लगते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि आदमी के पास बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, आँखें बंद करके वे बापूजी के 3 बंदर तो होते नहीं हैं। वे सोचते विचारते हैं, कुछ आकलन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ कोरिलेट करते हैं, देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं और उनको ये समझ में आने लगता है कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, हमें जो है हमेशा एक नकारात्मक रूप से चित्रित कर रहे थे और जो शरबत आप पिला रहे थे उस शरबत में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो पाकिस्तान का एसआई है, पाकिस्तान की सेना है, वही सब अत्यंत ही निष्ठुर, बर्बर और क्रूर वहशी लोग हैं जो हमेशा बड़ी निर्ममता से मारते रहे हैं। अब उनके उस असली पक्ष को, असली रूप को अगर कोई फ़िल्मकार दिखा रहा है तो इन्हें उससे बड़ी आपत्ति हो गई है और ये कश्मीर में भी यही प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के युवा जो हैं वो भटक गए हैं, उनका शोषण हुआ है इसलिए उन्होंने हाथ में बंदूकें उठा ली हैं। और जो उनका चिरपरिचित भारत विरोधी रवैया रहा है, जो आज भी आप देख सकते हैं, आए दिन किसी से भी पूछ करके देख लीजिए तो वे यही कहते हैं कि भई हम तो नहीं मानते। वो सब जो है बस ऐसे ही है। ये एक नैरेटिव है बॉलीवुड से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के तमाम जहाँ भी सिनेमा है, वहाँ ये नैरेटिव चलता है और बार-बार जो है ये बातें सामने आती रहती हैं, किसी न किसी रूप में चेहरे बदल करके ये बातें सामने आती हैं, कभी डायरेक्टर से, कभी म्यूज़िक डायरेक्टर से, कभी पटकथा लेखक के मुँह से आप ये सुनेंगे कि अब जो है समय बदल गया है, कठिनाइयाँ बड़ी हो गई हैं, रचनात्मकता पर जो है वो तलवार लटक रही है। रचनात्मकता का अर्थ होता है कि फर्जी सेक्युलरिज़्म, उसके बिना रचनात्मक नहीं होता व्यक्ति। साहित्य में भी यही विचारधारा प्रभावी है, प्रबल है कि जो फर्जी सेक्युलरिज़्म का गाना गाता है, जो आए दिन कुछ इस तरह की कविता नहीं लिखता, तानाशाह, बुलडोज़र, पंजा, खून, लोहा, वह रचनात्मक नहीं होता। रचनात्मक केवल वही होता है, रचनात्मक केवल विशाल भारद्वाज होते हैं, रचनात्मक केवल रहमान साहब होते हैं, रचनात्मक केवल जावेद अख्तर साहब होते हैं। बाकी लोगों के पास बुद्धि नहीं है, उनके पास रचना की क्षमता नहीं है क्योंकि वे सब जो हैं, जिन लोगों ने ये धुरंधर जैसी फ़िल्में बनाई और उस पूरी नंगई को सामने, उस क्रूरता को, उस बर्बरता को सामने उधेड़ करके रख दिया, वे सब रचनात्मक लोग नहीं हैं। ये आप समझ सकते हैं कि कितना हास्यास्पद है। हालाँकि ये लोग विलाप तो आजकल करते रहते हैं आए दिन। अब उस विलाप पर लोग जो है अधिक ध्यान नहीं देते या देते भी हैं तो दूसरे अर्थ में देते हैं जिससे एक समस्या इनकी और बड़ी हो जाती है। जैसे कि यार रहमान ने कुछ कहने का प्रयास किया, अब उस प्रयास में जो है उनकी समस्या और बड़ी हो गई क्योंकि तब बड़े-बड़े लोग सामने आ गए और उनके व्यक्तित्व की कलई जो है खुल कर के प्रकट हो गई। तो समस्या जो है इनके ऊपर ही बड़ी हो जाती है, लेकिन ये बाज़ नहीं आते क्योंकि इन्हें ये हमेशा लगता है कि हमें किसी तरह से पुराने दौर को वापस लाना है, जिस दौर में हम ये गंगा जमुनी शरबत का घोल बना-बना करके पिलाते थे सबको। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे और अपनी टिप्पणियाँ अवश्य करें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।